शिमला से शुरू मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मस्जिद विवाद के साथ सड़क किनारे बैठे बाहरी लोगों को लेकर भी आंदोलन हो रही हैं, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के एमएलए, मेयर और व्यापार मंडल के साथ बैठक की। बैठक में 2014 की केंद्र की स्ट्रीट वेंडर नीति को लागू करने की चर्चा के अलावा चयनित जगह में जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में 1060 स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत है और इसके अलावा 540 लोग ऐसे ही बैठे हैं। इनमें कमेटी देखेगी कि नियमों के तहत कहां किसको जगह देनी चाहिए। स्ट्रीट वेंडर सर्वे में त्रुटियां हैं, उस पर संज्ञान लिया गया है। जिसमें हमारे खास करके शिमला के जो माननीय विधायक है हरीश जनाठा जी, शिमला के मेयर है सुरेंद्र चौहान जी, और जो कमिश्नर है, और जो हमारे यूडी के सेक्रेटरी है, और सभी अधिकारी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और पिछले काफ़ी समय से केवल शिमला शहर में ही नहीं मगर पूरे प्रदेश के अंदर जो तय बाज़ारी को लेकर मसला गरमाया हुआ था, उसके संदर्भ में और वैसे भी हमने किस तरीके से स्ट्रीट वेंडिंग को रेगुलराइज करना है, उसके मुतलक इस बैठक का आयोजन जो है वो आज किया गया है। आप जानते हैं कि, और आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि इसमें मुख्य रूप से जो हमारा केंद्र सरकार का जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है 2014 का, उससे ये हमारे प्रदेश में भी इसके तहत वेंडिंग को जो है वो किया जाता है। इस कानून के तहत इसमें कुछ जो है संशोधन हमारे जो है प्रदेश सरकार के माध्यम से भी लाए गए हैं। जो एचपी स्ट्रीट वेंडिंग रूल्स है 2016 के कानून है, वो एक्ट है, ये कानून है, ये रूल्स है, ये हमने प्रदेश सरकार की ओर से 2016 में इसको अमेंड किया है, जिसमें स्ट्रीट वेंडिंग को कैसे कैसे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे जो है ख़ास करके म्यूनसिपल कमिटीज़ के दायरे में इनको कैसे रखना है, उसके बारे में चर्चा की गई है। आज तो हमने मुख्य रूप से शिमला शहर के बारे में ही चर्चा करी है, मगर आने वाले समय में हम प्रदेश के और इलाकों में भी किस तरीके से वेंडिंग होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर शिमला शहर की अगर हम बात करें, एमसी शिमला की, तो यहाँ पे जो है वो आपके टाउन वेंडिंग कमेटी टीवीसी का जो है वो गठन 2023 में हो चुका है। ये 17/9/2023 को जब चुनाव हुए एमसी के, उसके बाद इसका गठन हो चुका है, जिसमें 9 सदस्यों को रखा गया है। कुछ इसमें ऑफिशियल मेंबर्स है, कुछ इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, और 5 मेंबर्स इसमें ट्रेडिंग एसोसिएशन के भी है, और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के भी इसमें लोग हैं, एनजीओ के भी इसमें लोग हैं। तो वहाँ पे ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से हमने वेंडिंग जो है पूरे शहर के अंदर करनी है। अब इसमें मुख्य रूप से हमने ये बात रखी है कि अभी जो टोटल अभी तक आइडेंटिफाई किया है पूरे शिमला शहर के अंदर, ये हमारे 1060 जो है वो वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, और जिसमें से नए जो अभी टीवीसी का जो सर्वे हुआ उसके माध्यम से अधिकतर 540 और अधिकतर जो है इसमें पाए गए हैं, जिसमें से कुछ इसमें त्रुटियां भी हैं, कुछ इसमें डबलिंग हो रही है, कुछ इसमें ऐसे है जो जब इसका सर्वे किया गया उस टाइम में तो पाए गए हैं, मगर बाद में मौके पर वो दिखे नहीं हैं। तो इसके लिए हमने कड़ा संज्ञान लिया है, और जगह जगह पे खास करके पूरे शहर के मैंने डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिए हैं कि जो हमारा इसमें हाई डेंसिटी एरियाज़ है, जैसे आपका राम बाज़ार है या लक्कड़ बाज़ार है या आपका जो है मिडिल बाज़ार है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडिंग जिस इलाकों में होती है, वहाँ पर थोड़ा रेट जो आपका है उसको हाई रखा जाए और बाकी एरियाज़ में उसको कम रखा जाए, ताकि इसमें बराबर तरीके से जो हमारे वेंडर्स हैं उनको भी नुकसान ना हो और जो व्यापारी लोग हैं उनको भी इसकी नुकसान ना हो। इसमें डेजिग्नेटेड तरीके से जो है आपके ब्लू लाइन ये लगाई जाएगी। आपकी येलो लाइन पार्किंग के लिए होती है, वैसे ही ब्लू लाइन जो है वो लगाई जाएगी जगह जगह पे जहाँ पर भी वेंडिंग होगी, और उन्हीं जगहों के ऊपर जो है वो आपको तय बाज़ारी के लिए परमिट
जो है वो दिए जाएंगे। बाकायदा उसमें आपका फ़ोटो होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और हर 3 साल बाद इसको जो है वो कमेटी द्वारा रिव्यू किया जाएगा। वैसे तो इसके लिए आगे इसकी एक अपीलेट बॉडी भी बनाई गई है, जहाँ पे अगर किसी को कोई इसमें शिकायत है, कोई समस्या है, तो एक 3 सदस्यीय जो है एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी बनाई गई है। मगर ये तो ज़्यादा डिटेल में जाने वाली बात है। मगर मोटा मोटा हमने शिमला शहर के अंदर कि किस तरीके से हमने इसको रेगुलराइज़ करना है, क्योंकि बहुत बारी ये मसला उठा था कि बाहर के लोग हिमाचल से बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं और गैर हिमाचली हैं और यहाँ की सुरक्षा में, महिलाओं के साथ सुरक्षा में या और चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। पिछले जो सारा मसला शिमला में भी उठा और इलाकों में भी उठा, उस संदर्भ में हम इस पे कानून की सख्ती ला रहे हैं। और जो है दिसंबर तक 30 दिसंबर तक की मैंने जो है वो कमिश्नर एमसी को डेडलाइन दी है कि इसकी सारी प्रक्रियाएं जो है वो 30 दिसंबर तक पूरी कर दी जाएगी। इसकी जोनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके जो लाइनिंग होनी है, ब्लू लाइनिंग होनी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी और उन्हीं को ही जो नंबर इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन्हीं को ही उस जगहों पे बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसमें से हम विकलांग लोगों को भी इसमें कुछ परसेंटेज में प्राथमिकता देंगे, कुछ विधवा महिलाओं को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, कुछ जगहों पे हैंडीकैप तो मैंने कह ही दिया, विकलांग, या इसमें और जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से उनको भी इसमें रखा जाएगा। और कुछ परसेंट हमारा जो SC ST है या OBC है उनके लिए भी कुछ परसेंट इसमें, क्योंकि ये केंद्र सरकार का कानून है तो हमको उसको भी मद्देनज़र रखना है, उसके तहत इसको भी रखा जाएगा। तो उसका पूरा फ्रेमवर्क जो है वो TVC जो जैसा मैंने आपको कहा, जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो बना रहा है और ये हमारा जो MC कमिश्नर है, MC के मेयर है, उनकी अध्यक्षता में ये बनाया जा रहा है और इसकी हम रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि ये पूरे इसका जो लेटर एंड स्पिरिट है उसमें ये इम्प्लीमेंट करवाया जाए, क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। और ख़ास करके रविवार के दिन भी जो संडे बाज़ार लगता है उसमें भी स्थानीय व्यापारियों की ये कंप्लेंट थी कि बहुत से बाहर के, कोई अम्बाला के, करनाल के या और इलाकों से जो है वो व्यापारी यहाँ पर आते हैं और उससे प्रदेश को भी कोई आमदनी जो है GST में या और तरीके से नहीं होती है और वो भी एक समस्या है। तो उसके लिए भी मैंने MC कमिश्नर को कहा है कि इसमें देखा जाए, या तो उनको एक अलग से एरिया दिया जाए जहाँ पे उनको किया जा सकता है, मगर उनको जो है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दी लोकल वेंडर्स। हम जो यहाँ के लोकल वेंडर्स हैं उनका पूरा ख्याल रखेंगे, यहाँ के व्यापारी है उनका पूरा ख्याल रखेंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर इसकी चर्चा की गई है और आने वाले समय में इसको हम और जितने हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे, वहाँ पर भी किस तरीके से ये तय बाज़ारी होनी चाहिए, चाहे वो आपके सब्ज़ी वाले हैं, चाहे वो आपके फ्रूट वाले हैं, चाहे वो आपके और जो सामान कोई कपड़े बेच रहे हैं और चीज़ें, उस चीज़ का पूरा ध्यान जो है वो रखा जाएगा। इसलिए प्रयास करेंगे, सरकार प्रयास करेगी कि हिमाचल के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, पर इसमें ऐसा कोई कानून जो है वो नहीं लाया जा सकता कि गैर हिमाचलियों को हम हिमाचल में नहीं आने देंगे। ये क्योंकि जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, हमारा संविधान है, उसके विरुद्ध है और पूर्व में भी कई जगहों पे कई रोज़गार के संबंध में या और चीज़ों में इस तरीके के प्रयास सरकार ने किए हैं, मगर वो चीज़ हमेशा जो है वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रद्द हो जाती है। इसलिए हम इस तरीके का कोई कानून नहीं ला सकते हैं कि हम बाहर के लोगों को हिमाचल में नहीं आने देंगे, मगर ये ज़रूर है कि वेंडिंग में प्राथमिकता जो है वो हिमाचल के और स्थानीय क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। इसके लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे।